नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो है कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर अभी इसी वक्त क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं। आइए वो चीज़ हम देखते हैं। एंड गाइस, ये जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही ले। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपके साथ ये रेजोनेट ना हो तो इस टॉपिक पर और भी रीडिंग्स अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। अगर आप पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारे चार्जेस मेंशन है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल व्हाट्सएप पे। लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। पहला कार्ड आपके पास आया है पेज ऑफ सूट्स का। सेकंड कार्ड हमारे पास आया है फोर ऑफ सूट्स, एट ऑफ सूट्स। सारे सूट्स एनर्जी आ रही है। ओ माय गॉड, वी हैव हायरोफेंट, वी हैव जजमेंट। एट द बैक हमारे पास आया है एम्परर। ये पर्सन दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं। इनके दिमाग में आप घूम रहे हो, ठीक है। आपके अलावा मुझे नहीं लगता ये और किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे, बिकॉज इनके लिटरली माइंड में सिर्फ आप घूमते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, ठीक है। लगातार आपके बारे में सोचना, आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करना। हो सकता है आपने इन्हें ब्लॉक किया हो या आपने इनको कुछ ऐसा बोल दिया हो जिसकी वजह से ये हर्ट हो गए हों, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रास्ता बंद सा लगता है इन्हें। या तो आपने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, या आपने इन्हें अल्टीमेटम दे दिया है कि जैसे कि अगर आपने इन्हें बोल दिया हो कि अगर मैरिज का माइंड में है तभी आप आए, नहीं तो नहीं आए, मुझे कांटेक्ट मत करो। इस तरीके से हो सकता है आपने इन्हें बोल दिया हो, जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा रिजर्व्ड हो गए हैं। एट प्रेजेंट मोमेंट इनके दिमाग में यही चीज़ है कि ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन आपने जो भी मतलब जो आप चाहते हो इनसे, या तो ये वो चीज़ आपको नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। या फिर आपको जो एक्सपेक्टेशन थी इनसे, ये उस पे खरे नहीं उतर पाए। इन्होंने आपको या तो चीट करा है, या धोखा दिया है, या झूठ बोला है, या किसी थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया है। इस तरीके से कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपके सामने नहीं आ रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं, आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अगेन अ वेरी रिजर्व्ड एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं न कहीं ये सोचते हैं कि इन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है। इनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया है, या आप इनसे दूर हट गए हो, आप इनसे चले गए हो, आप वापस इनकी लाइफ़ में कभी नहीं आओगे। आप अपनी लाइफ़ में आगे मूव ऑन कर चुके हो, एंड आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो। आपकी लाइफ़ में जैसे बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई द मोमेंट ये पर्सन आपसे दूर चले गए, पर्सन आपसे हट गए। सॉरी अगर आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड नॉइज़ सुनाई दे यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाई, बट सडनली बाहर एनिमल्स एक-दूसरे से फाइट करने लगे, मतलब डॉगीज़ आपस में फाइट करने लगे, आई डोंट नो कैसे, बट सडनली हुआ है, ठीक है। तो अगर कुछ वॉइस आ रही है आपको, देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट कहीं न कहीं जैसे हम कहते हैं ना कि इनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी थिंकिंग इकट्ठा चल रही है। एक साथ बहुत कुछ है। इनके आस-पास के लोग या आस-पास की सिचुएशन ऐसी ही रही है जो इनको सपोर्ट नहीं करती, जो इनका साथ नहीं देते। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं इनकी ज़िंदगी में जो इनके इमोशनल लेवल पर इनके इमोशंस को जानते ही नहीं हैं, ठीक है। लिटरली इनके इमोशंस को नहीं जानते। उनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ज़िद्दी है, ये अपने हिसाब से चलता है, ये इसने जो कह दिया ये वही करेगा, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है। या फिर उनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन कुछ भी इमोशनल नहीं है, ठीक है। ये इमोशनल सेल्फ से अवेकन नहीं है, इमोशनल नहीं है, सेंसिटिव नहीं है। इनको किसी के इमोशन से ज़्यादा टच नहीं है, ठीक है। एंड इस वजह से हो सकता है कि इनको काफ़ी सारे लोग ऐसे हार्टलेस, ठीक है, इस तरीके से भी बोलते हो कि तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है, इस तरीके से भी बोलते हो, या आपने इन्हें कभी ऐसा बोला हो, बिकॉज़ ये हर्टेड हैं किसी बात से, ठीक है। डीपली वुंडेड हैं, डीपली हर्टेड हैं, और कहीं न कहीं इनका एक
जो सिनेरियो है इनके माइंड में चीज़ें चल रही हैं कि शायद मैं इस कनेक्शन को और आगे नहीं बढ़ा सकता, मैं इस कनेक्शन की ज़िम्मेदारी और ज़्यादा नहीं ले सकता, जो चीज़ इस इंसान को चाहिए मैं उसे प्रोवाइड नहीं कर सकता, वो बेचारा या वो बेचारी मेरी वजह से परेशानी से निकले हैं, परेशानी से जूझे हैं, अब जाके उनकी लाइफ कुछ सेटल हुई है, अब मैं जाके फिर डिस्टर्ब कर दूँ। इस तरीके से कहीं न कहीं इनके थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है? आपकी तरफ से भी मुझे यही चीज़ लग रही है कि एक प्लान स्ट्रक्चर्ड के थ्रू आपके सामने आना चाहते हैं, ठीक है? स्पेशली विद हायरोफेंट एंड जजमेंट का कार्ड कहीं न कहीं हो सकता है कि इनको आपकी रियल वैल्यू लियर रियल कदर आपको आपकी अब एहसास हुई है, क्योंकि इनके आस-पास अब ऐसा कोई भी नहीं है जो इनको इमोशनली समझे। कोई भी ऐसा नहीं है जो इनके हित के लिए, इनके बेनिफिट के लिए खड़ा हो। कोई भी ऐसा नहीं है जो इनके लिए एक सहारा है, जैसे हम कहते हैं ना कि इमोशनल लेवल पे कोई पर्सन मेरे लिए सहारा है, वो सहारा नाम का शब्द कोई में कोई फिट नहीं बैठ रहा। इनके आस-पास काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इनको केवल या तो मनी मेकिंग मशीन देख रहे हैं, जो या तो फिर इनको देख रहे हैं जो अपनी इच्छाएँ या अपने मतलब वो अपनी बातें बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं ये चीज़ है, इनकी फीलिंग्स को सप्रेस हो रही है, ठीक है? यहाँ पे वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है एंड इस वजह से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ये अब आपकी कदर समझे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं विद जजमेंट एंड हायरोफेंट हो सकता है कि इनकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा ट्रबल्स आ रखे हैं। हो सकता है कि इनकी फॉर सम ऑफ यू आई एम जस्ट गेटिंग कि मे बी हो सकता है आपको छोड़ के इन्होंने कोई थर्ड पार्टी की तरफ ये गए हों, किसी और पर्सन की तरफ गए हों, ठीक है? एंड वहाँ पे उनके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपस में डिस्प्यूट चल रहा है और इन्हें लग रहा है कि मैं अब इस कनेक्शन को और बेहतर नहीं कर सकता, मैं अपनी लाइफ़ को और ठीक नहीं कर सकता, ठीक है? इस तरीके की थिंकिंग है। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है या तो ये आपसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स में मिले होंगे या ऑनलाइन मीडिया के थ्रू ये आपसे बात करते हैं, ऑनलाइन किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, एप्लीकेशंस के थ्रू ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट में है, या आपको देखते हैं या आपकी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है बिकॉज़ ये पर्सन लिटरली आपको देख रहे हैं, ठीक है? ये पर्सन लिटरली आपको मतलब जो भी आप कर रहे हो अपनी लाइफ़ में, इनको कहीं न कहीं उस पे देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप खुश हो, नहीं हो, आप अपनी लाइफ़ में आगे मूव ऑन करे हो, नहीं करे हो। इस तरीके की थिंकिंग है इनकी एंड ये कहीं न कहीं आपको अप्रोच करने की भी हो सकता है कोशिश कर रहे हों। अभी तक जो भी चीज़ें चल रही थी उसका गिल्ट इनको अब हुआ है जाकर। ये बहुत ज़िद्दी थे, ज़िद की वजह से इन्होंने चीज़ें करी, अपने घमंड की वजह से इन्होंने चीज़ें करी, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इन्होंने चीज़ें करी, इर्रेशनल डिसीज़न लिए, क्विक डिसीज़न लिए, चुटकियों में इन्होंने फैसले लिए हैं और उन फैसलों से आप कितना प्रभावित हुए, इनको उस टाइम कोई कदर ही नहीं थी। इनको उस टाइम कुछ पड़ी ही नहीं थी इस चीज़ की। इन्होंने बस अपनी लाइफ़ को जैसे कहते हैं ना अपनी लाइफ़ को देखा, अपनी सिचुएशन को देखा, चुटकियों में फैसले लिए। एंड वो एनर्जीज़ जो है वो कहीं न कहीं इनको आज के दिन रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने क्या करा था, क्यों करा था, मैंने कितना कितना बुरा करा, ठीक है? इस तरीके से। स्पेशली विद जजमेंट एनर्जी इनको रीपेमेंट यहाँ पे मिला है, किसी तरीके का लॉस मिला हो सकता है। इनकी कनेक्शंस में डिस्प्यूट हो रहे हैं, इनके रिलेशनशिप्स में डिस्प्यूट हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, ठीक है? आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही। इनके आसपास के लोग कहीं न कहीं इनको फ़ोर्स कर रहे हैं या इनको इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप इस पाथ पे जाओ, ये दूसरे पाथ पे जाना चाह रहे हैं। इमोशनली तो बल ये समझ लीजिए इमोशंस तो है ही नहीं इस समय पे, कहीं पे रोल में इमोशंस ही नहीं है इनके। सप्रेस्ड एनर्जीज़ है इनकी। इमोशंस को जैसे एक पेटी में बंद करके बाँध कर फेंक दिया दरिया में, इस तरीके की एनर्जी बनी पड़ी है। माइंड में क्या चल रहा है कि मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या गलती कर दी? मैंने ये क्या कर दिया? ठीक है? मुझसे अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता, रास्ता बंद हो गया है, मैं तो इस पर्सन को कभी अप्रोच ही नहीं कर सकता, मैं तो दोबारा इससे कभी बातचीत ही नहीं कर सकता। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपने इन पर्सन को कुछ ऐसा बोला था जिसकी वजह से इनको हर्ट भी हुआ है एंड उस वजह से एक ईगो आ जाता है ना बीच में, वो वाली एनर्जी, ईगो आ गया है बीच में, कैसे अप्रोच कर दे दोबारा से। इस तरीके से भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों के आपस के डिस्प्यूट की वजह से ये पर्सन दोबारा से आपको रीअप्रोच नहीं कर रहा है। बिकॉज़ कुछ ना कुछ इनको रोक रहा है रीअप्रोच करने से, या इनके माइंड में ये चीज़ है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं इस रिलेशनशिप को कमिटमेंट में नहीं कन्वर्ट कर सकता, या मैं चाहकर भी इस फ़ील्ड में मैं चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकता इस चीज़ को लेकर, ठीक है? तो ये चीज़ हो सकती है। क्योंकि प्रेज़ेंटली जिस भी कनेक्शन में है ये, या फिर जिस भी सिचुएशन में है, अगर ये कनेक्शन में नहीं है तो जिस भी सिचुएशन में है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है उसमें।
इनकी फीलिंग्स मतलब कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा खुद को सप्रेस कर रहे हैं लोगों को लेके, सिचुएशंस को लेके, चीज़ों को ठीक करने के पीछे। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट ये बहुत ही ज़्यादा एक सप्रेस्ड वाली सिचुएशन है और इनको अब रियलाइजेशन हुआ, स्पेशली विद हायरोफेंट एंड जजमेंट। हो सकता है ये पर्सन आपको आपके पास आए एडवाइस के लिए, आपके पास आए, आपको सब कुछ बताएं एंड आपसे कहे कहें कि आप बताओ मैं क्या करूं। ठीक है, ईगो है थोड़ा सा, ठीक है, घमंड है, वे भी थोड़ा सा थोड़े ज़िद्दी हैं, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल हासिल करा है, लेकिन इनके आसपास के जितने भी लोग थे उनको इनके इमोशंस की कुछ ज़्यादा पड़ी नहीं थी। ठीक है, एंड कहीं न कहीं मिसयूज़ हुआ है इनके इमोशंस का, या कहीं न कहीं मैं बोलूँ तो ये इन्होंने खुद ही या तो सप्रेस कर दिए इमोशंस कि इमोशनली क्या ही सोचना किसी चीज़ को लेकर, बस अपना काम करो और जो आस-पास लोग कह रहे हैं या फिर जो फैमिली कह रही है या जो भी ठीक लग रहा है, ठीक है, जो भी इनको सही पाथ लग रहा है इनके हिसाब से, उस पे आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, कान, आँख, नाक, मुँह सब बंद कर लो। इस तरीके से कहीं न कहीं रहा होगा इनका। या कुछ ज़िद थी, सडन क्लैशेस थी। तो ये कहीं न कहीं पर्सन इस समय पे बहुत ज़्यादा एक इमोशनल टर्मॉइल से निकल रहे हैं, ठीक है? एंड इसमें अगर ये किसी भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो वो है सिर्फ़ आपके बारे में। इस समय इनके दिलो-दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ आप छाए हुए हो। इस समय इनको और कुछ भी नहीं सूझ रहा, ठीक है? इनको और कुछ भी नहीं समझ आ रहा एंड कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर चुके हैं, नहीं तो हो सकता है ये आपको कॉन्टैक्ट करें, स्पेशली आपसे गाइडेंस लेने की कोशिश करें, आपको सब कुछ बताएँ, आपके साथ सब कुछ शेयर करें, बिकॉज़ आप इनके लिए हमेशा इमोशनली अवेलेबल रहे हो। आप दोनों का कनेक्शन केवल एक इंटेलेक्चुअल कनेक्शन नहीं रहा है, आपका कनेक्शन एक इमोशनल कनेक्शन भी रहा है। एंड आज के दिन इनको उस चीज़ की कदर महसूस हुई है, आज के दिन इनको उस चीज़ का रियलाइज़ेशन हुआ है कि एक साथी खो देना कितनी बड़ी चीज़ होती है। एक इमोशनल सपोर्ट ना होना लाइफ़ में कितनी बड़ी चीज़ होती है। आज इनके पास सब कुछ है, ठीक है? जो भी चीज़ की कामना करते थे, जो भी चीज़ की इच्छा करते थे, वो सारी चीज़ें आज इनके पास है। लेकिन तब भी ये उसमें भी पॉज़िटिव नहीं है, सैटिस्फाइड नहीं है, बिकॉज़ इनको एक इमोशनल लैक नज़र आ रहा है कि मेरा इमोशनल, मेरे सेंटिमेंट्स तो कहीं लिंक्ड ही नहीं हो पा रहे। सब कुछ होकर भी मैं क्यों अशांत बैठा हूँ? इस तरीके की थिंकिंग है, इस तरीके की एनर्जीज़ हैं। अगर ये फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग, ये पर्सन आपके पास आकर मैरिज के लिए भी कह सकते हैं, ठीक है, कमिटमेंट के लिए भी कह सकते हैं, आपको इंसिस्ट कर सकते हैं कि कमिटमेंट के लिए माने, मैरिज के लिए माने। इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। बिकॉज़ बहुत सारी हार्डशिप इन्होंने, जब आप रहे थे ना तब भी इन्होंने बहुत सारी हार्डशिप्स देखी, और इनफैक्ट अभी जितनी हार्डशिप्स हैं ना उससे कई ज़्यादा इन्होंने तब देखी थी। लेकिन तब इनको उस चीज़ का मतलब कहते हैं ना कि मुश्किलों से वो डरे नहीं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा मुश्किलों से, वो बेधड़क आगे बढ़े। और आज जब ये छोटी-छोटी चीज़ों में अटक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब इनको उस चीज़ का रियलाइज़ेशन होता है कि इमोशनल सपोर्ट होना कितनी बड़ी चीज़ थी, जो इन्होंने खो दी। गिल्ट की भावना ज़्यादा है यहाँ पर, परेशानी की भावना ज़्यादा है, दिन-रात रोना, परेशान रहना, प्रार्थना करना, लिटरली ये वही एनर्जी है, प्रार्थना करना, जिसके लिए कभी आपने प्रार्थना करी है, जिस इंसान को पाने के लिए कभी आपने प्रार्थना करी होगी, आज वो इंसान आपको अपनी लाइफ़ में पाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। आज वो इंसान प्रार्थना कर रहा है कि काश ये इंसान मेरी लाइफ़ में हो, काश ये मेरा लाइफ़ पार्टनर बन जाता, काश ये मेरा लाइफ़ पार्टनर बन जाए, ठीक है? इस तरीके से। समय का चक्र है भई, समय का चक्र कब क्या दिखा दे किसी को कुछ नहीं पता। कल तक आप परेशान थे, रो रहे थे इनके लिए, आज देखिए इनकी हालत देखिए, कार्ड्स देखिए, क्या है ये एनर्जी। टोटली इमोशनली सप्रेस्ड एनर्जी से ख़त्म हो गई है भावनाएँ चीज़ों को लेकर, ये वो है। ओके, सो ये मैंने कुछ यूनिवर्सल कार्ड्स आपके लिए निकाले हैं, गाइडेंस कार्ड्स हो सकते हैं, यूनिवर्सल कार्ड्स आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो लेट्स सी कि क्या आता है। पहला कार्ड आपके लिए है मैसेज फॉर यू, एक मैसेज आपके लिए, ओके। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कई बार जब हम रीडिंग करते हैं एंड उसका कंफर्मेशन यूनिवर्सल मैसेजेस के थ्रू आ जाता है, दैट्स टोटली लाइक अनदर लेवल ऑफ गूज़बम्प्स फॉर अस, ठीक है? बट ये कहीं न कहीं अगर आप खुद पढ़ लीजिए, यहाँ पे साफ-साफ यूनिवर्सल मैसेजेस में मेंशन है, ठीक है? ये पर्सन लिटरली आपके बारे में सोच रहे हैं इस मोमेंट में भी, ठीक है? एंड आपका प्यार इनको लाइट से भरता है।
मैंने कहा ना, इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ आप याद आ रहे हो। इनको कुछ नहीं याद आ रहा, इनको कोई बात नहीं याद आ रही, इनको सिर्फ़ आप याद आ रहे हो। और वो तकलीफ़ याद आ रही है जो आपने झेली है। वो आँसू याद आ रहे हैं जो आपने बहाए हैं। हो सकता है आपने इनके सामने बहुत रोए हो आप। हो सकता है इनके सामने आपने कहीं न कहीं बहुत, कहते हैं ना कि इमोशनली वल्नरेबल हुए हो, रोए हो, परेशान हुए हो। इनको वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं कि आप कैसे परेशान हुए थे, क्या था उस टाइम पे सिचुएशन, और मैं कितना ईज़िली आगे बढ़ गया, कितना ईज़ी मैंने लिया, कितना रिस्ट्रिक्टिव मैं हो गया था चीज़ों को लेकर, कितना ज़िद्दी मैं हो गया था। इस तरीके की एनर्जी है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए मैसेजेस। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। ओके, आप लोगों को ये बोला है कि एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दें, ठीक है, एंड ट्रस्ट रखे, फेथ रखे कि सब चीज़ें अच्छे के लिए, बेहतरी के लिए आगे बढ़ रही हैं। ओके, देन है, इफ़ यू कुड डू एनी थिंग वॉट वुड इट बी। अगर आपको कहा जाए कि आप कुछ भी कर सकते हैं तो आप क्या करना चाहेंगे? द आंसर dwells इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे टू द सोल। एग्जैक्टली। और इन्होंने क्या करा है, इन्होंने वही हार्ट को सप्रेस कर दिया है, इन्होंने वही फीलिंग्स को सप्रेस कर दिया है। यहाँ पे यही चीज़ कही जा रही है कि अगर आपको बोला जाए कि आप कुछ भी करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, तो आंसर जो है वो आपके माइंड से नहीं आएगा, वो आपके हार्ट से आएगा, वो आपके दिल से आएगा, वो आपकी फीलिंग्स से आएगा, वो आपके जज्बातों से आएगा। क्योंकि आपकी सोल तक पहुँचने का रास्ता आपके दिल से निकलता है, आपके जज़्बातों से निकलता है। इमोशनल सपोर्ट ही नहीं है, तो एक इनकम्प्लीटनेस तो महसूस होगा ही ना। वही चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि एक इमोशनल सपोर्ट ही नहीं है, कभी फीलिंग्स को समझा ही नहीं गया, कभी एक-दूसरे के साथ फीलिंग्स ठीक तरीके से समझी नहीं गई। तो आज इनको लग रहा है कि मुझे इनकम्प्लीटनेस क्यों महसूस हो रहा है? मुझे सोल सैटिस्फैक्शन क्यों नहीं महसूस हो रहा? मेरी आत्मा शांत क्यों नहीं हो रही? मेरा मन शांत क्यों नहीं हो रहा? व्याकुल क्यों हो रहा है मैं? इम्पेशंस क्यों हो रही है मुझे? दुःख क्यों हो रहा है मुझे? ग्लानि क्यों हो रही है? तकलीफ़ क्यों हो रही है? ठीक है? वही चीज़ है, ओनली टाइम विल टेल। केवल समय ही बताएगा, समय सबसे बलवान है। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी-सी मदद करी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।